ये आत्मदा बलदा है प्रभु, इस आत्मा को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। इसलिए मैं तो बस आपकी आज्ञा पालन से ही आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपकी भक्ति करना चाहती हूं। और आज्ञा क्या है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुरा। मेरी सारी बुराइयां दूर हो, अच्छाइयां मेरे अंदर प्रवेश करें। प्रार्थना क्या है? अग्नि नहीं सुपथार आए, मैं अग्नि की भांति, जैसे अग्नि अग्रणी भवती, ये आगे की ओर बढ़ती है, भगवान मैं भी आगे की ओर बढ़ूं। प्रार्थना क्या है? मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, हे भगवान मैं मनुष्य बन जाऊं। यही तो प्रार्थना है वेद की। अच्छा, मनुष्य बन जाते हैं अपने आप या बनाने पड़ते हैं? कह दीजिए एक बार। क्यों जी? ध्यान रखना, जितने भी संसार के पशु पक्षी माता, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य बिना बनाए बनता, इसको बनाना पड़ता है। और बनाने की जिस विधा को ऋषियों ने बताया, उसी को कहते हैं संस्कार। उस संस्कारों की भट्टी में ही तप करके मानव का निर्माण होता है। कोई सोचे शरीर मात्र को पालने का नाम मानवता है? नहीं। शरीर तो पता लगा उस आतंकवादी के पास भी है जो निर्दोष लोगों पर दनादन गोलियां बरसा देता है। शरीर तो मेरी माताओं उसका भी था जिसने 3 वर्ष एक लड़की के साथ रह के और बाद में गाजर मूली की तरह उसके 36 टुकड़े कर दिए। शरीर तो पता लगा उसके पास भी था कि जो व्यक्ति को मार करके उसी का मांस खा रहा है, निठारी कांड। शरीर तो उनके पास भी है जिनकी दरिंदगी को देख करके ये सोचने पर विवश हो जाते हैं, क्या ये मनुष्य हैं? तो इसका मतलब शरीर को पा लेने मात्र का नाम मनुष्यता। जोर से बोलो। ये मानवता अंदर विकसित करनी पड़ती है, गुणों में, व्यक्तित्व में, आचार में, व्यवहार में। और ये अपने आप नहीं आती, इसको लाना पड़ता है। इसलिए महाराज दशरथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए उनकी तीनों रानियां पुरुषार्थ कर रही हैं और वो निरंतर निरंतर लगी हुई हैं। आज आप सोचो, थोड़ा सा धन हमारा बढ़ जाए, हम तुरंत सोचते हैं चलो सुविधाएं बढ़ाओ, है जी। अगर हमारा धन बढ़ गया तो हम सोचते हैं साधन बढ़ाओ। एक समय था पता लगा कि घर का काम खुद किया तो अब क्या कहती है, इतना कमा रहे हो तो क्या मेरे लिए एक काम वाली भी, जोर से बोलो, नहीं लगा सकते? रानी बना के लाए थे और नौकरानी बना के रख दिया तुमने। पतिदेव कहता है कोई बात नहीं, मैंने मना थोड़ा किया, लगा लो, एक छोड़ो 2 लगाओ। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कह दूं, राजा है महाराज दशरथ। पर जिस समय मैंने दक्षिण की रामायण को पढ़ा तो वहां पर एक घटना बड़ी सुंदर लिखी हुई थी। राजाओं की रानी है माता कौशल्या, लेकिन फिर भी क्या कर रही है? सूत काट रही है। और ये झूठी घटनाएं नहीं। कण्व ऋषि के आश्रम पर शकुंतला ऐसे ही नहीं पाल रही है भरत को। सर्वदमन राम था पहले तो। माता सीता को किसी ने घर से नहीं निकाला, लेकिन वो मातृशक्ति है जो जानती है कि बालक का निर्माण कितना सेंसिटिव मैटर है, संवेदनाशील। आप सोचो कि सुख सुविधाओं में रह करके बालकों का निर्माण हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो, मैं मना नहीं करती कि आप बालकों को सुख सुविधाएं मत दो। अभी हम लोगों ने गुरुकुल बनाया है इंटरनेशनल लेवल का मेरठ के पास, देव ऋषि, जिसका पैटर्न हम लोगों ने सीबीएसई रखा और उसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएं सब से लैस है वो। लेकिन जो बच्चों की दिनचर्या रहेगी और उनके जो कल्चर यानी कि संस्कार जो रहेंगे वो सब वैदिक रहेंगे। अभी लगभग 24 फरवरी को आचार्य बालकृष्ण जी ने उसका उद्घाटन किया, तो सारी चीजों को हमने ध्यान में रखा।
लेकिन जिस समय मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में बच्चों को क्या बेहतर हम दे सकते हैं, तो मैंने एक ही बात कही कि हमने यहां पर सब सुविधाएं दी हैं, माता पिता से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश की है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी सप्ताह में एक दिन हम ऐसा जरूर रखेंगे जिस दिन बच्चों से श्रमदान कराया जाए। और उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें बच्चों से अपने गुरुकुल का काम कराना है। ध्यान रखना, जहां पर 10 सेवक केवल इसी चीज के लिए रख दिए गए हो, वार्डन और वो सब तो अलग है, बाकी वो 10, कौन पौधों का काम देख रहा है, कौन साफ सफाई देख रहा है, सब चीजें। तो मैंने कहा ये इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे को एक तो उसका आलस और प्रमाद समाप्त हो, और दूसरी बात जब वो उस कार्य को करे तो उसके अंदर से जो अभिमान है, जो घमंड है कि मैं इतना बड़ा या मैं इतने बड़े बाप की औलाद, वो निकल जाए। आप विदेश में भी जाएंगे, आप सब परिचित होंगे इस चीज से शायद, कि वहां भी जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो पता लगा उसका जो डाटा होता है उसमें कहीं ना कहीं कितने महीने इसने किसी होटल पर, रेस्टोरेंट पर कोई काम किया या नहीं किया, ये उसमें मेंशन किया जाता है। आप बहुत सारी सुविधाएं देकर के बच्चे को सोचे कि ये बहुत अच्छा बनेगा, ध्यान रखिएगा, सुविधाएं देकर के हो सकता है आपका बच्चा आपके गीत तो बहुत गाए, लेकिन अंदर से कमजोरी भी उसके अंदर रहेगी। आपने यदि कभी उसको विपत्ति का सामना ही नहीं करने दिया, दुख का सामना ही नहीं करने दिया, तो क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब बच्चे को अपने से दूर करोगे आप, और वहां यदि थोड़ी सी भी मुसीबत उसको आ गई तो वो उस चीजों को झेल नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका वर्तमान उदाहरण कोटा फैक्ट्री, कोटा के अंदर बड़े बड़े घरों के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? माता पिता ने इतने लाड़ प्यार से पाला है, उन्होंने कभी वो विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां देखी नहीं, और जब अलग होते ही वो विपरीत और विषम परिस्थितियां आई तो संभाल नहीं पाए, उन चीजों को सर्वाइव नहीं कर पाए वहां पर। इसलिए बहुत जरूरी है मजबूती प्रदान करना, और उस मजबूती के लिए मेरी माताओं बंधुओं स्पष्ट कह दूं, माता पिता नस्ल हैं और बच्चे उनकी फसल हैं। नस्ल जितनी अच्छी होगी, जितनी मजबूत होगी, फसल भी, जोर से बोलो, उतनी मजबूत होगी। और अगर नस्ल कमजोर है तो फसल कभी भी मजबूत होने वाली नहीं है। इसलिए माता पिता ध्यान रखना, ये दायित्व समझे, ये कर्तव्य समझे कि मुझे केवल कोई लड़का या लड़की पैदा करके केवल परिवार का कोटा फिल नहीं करना है। इसलिए एक राजा की रानी होने के बावजूद भी माता कौशल्या कहते हैं सूत काटती थी, और उस सूत को काट करके अपने सेवकों के हाथ किसी किसान के यहां उसको भिजवाती, और बदले में वो किसान जो खेत में अपने हाथ से अनाज उगाता था, पता लगा उस अनाज को मंगवाती, उसको खुद चक्की पर पीसती, उसकी रोटी बना करके खाती थी। और आप कहोगे उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अन्नो वही देवः, अन्न देवता है। इस देवता को अगर शुद्ध रूप में ग्रहण किया जाए तो ये जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। और अगर ये अन्न ही दूषित हो गया, यही मलिन हो गया, ये तमोगुणी हो गया, ये रजोगुणी हो गया, तुम्हारे पूरी की पूरी प्रकृति को बिगाड़ करके रख देगा। ये ध्यान रखना, आप कुछ भी ऐसा खा लीजिए जो आपकी प्रकृति के विपरीत है, शरीर में जाते ही पता लगता है कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, शरीर ही बता देता है आपका। इसीलिए राजा अश्वपति के घर का अन्न महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण, जोर से बोलो, किया नहीं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसलिए कई सारे विद्वान होते हैं जो आज भी, कोई कहे जी हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, वो मना कर देते, नहीं, सबके घर नहीं। हम जाएंगे भी वहीं जहां पर पता लगा खान पान शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो।
और आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान है आर्य नरेश जी, वो तो कहते हैं मैं उसी घर भोजन करूंगा जो परिवार प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र करता हूं, मैं उसी घर में भोजन करूंगा। क्योंकि सावधानी हटी, और जोर से बोलो दुर्घटना घटी। सावधान है। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम लगातार चलता रहा मेरी मातों बंधुओं, लगातार चलता रहा।